वाटर सिक्योरिटी प्लान से ही बुझेगी अब दिल्ली वालों की प्यास। जी हाँ, दिल्ली में पानी का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। मांग से लगभग 25 से 30% पानी की उपलब्धता कम हो गई है। इसका असर यह हुआ है कि दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके ही नहीं, पॉश कॉलोनियों में भी लोगों को पानी के लिए बाल्टी लेकर भटकना पड़ रहा है। दिल्ली के सबसे पॉश एरिया लुटियन जोन में भी कई इलाकों को इस समय पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। दिल्ली का जल संकट वर्षा शुरू होने के बाद ही सुधरेगा, लेकिन तेज गर्मी से अभी कई दिनों तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है और इस बीच पड़ोसी राज्य से जल उपलब्धता पर कोई सहमति नहीं बनी, तो यह जल संकट कई दिनों तक बने रहने की संभावना है। सबसे बड़ा कारण दिल्ली के जल संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर पर्याप्त जल क्षेत्र नहीं है। कभी दिल्ली के कुल 1484 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 18 वर्ग किलोमीटर इलाका जल क्षेत्र हुआ करता था। इसमें भी सबसे अधिक हिस्सा यमुना के बहाव क्षेत्र का हुआ करता था। यह जल क्षेत्र लोगों की प्यास बुझाने के लिए प्राप्त हुआ करता था, लेकिन पड़ोसी राज्य से रोजी रोटी की तलाश में आए लोगों ने यमुना के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर घर बनाना शुरू कर दिया। शेष जल क्षेत्र भी अतिक्रमण का शिकार हुआ, जिससे जल क्षेत्र सिकुड़ गया। इसका यह असर हुआ है कि दिल्ली का भूगर्भीय जल स्तर भी बहुत कम हो गया है। जल क्षेत्र के सिकुड़ने की तुलना में आबादी में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। 2011 में दिल्ली की आबादी 1.1 करोड़ के आसपास थी, जो अब लगभग 2 करोड़ के करीब हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2028 तक दिल्ली दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहरी क्षेत्र हो सकता है। 2035 तक दिल्ली एनसीआर सहित सबसे आबादी वाला यानी कि 4.3 करोड़ के लगभग हो सकती है। बेहतर जीवन स्तर के कारण भी जल की मांग में बढ़ोतरी होगी। इससे दिल्ली एनसीआर में जल का अभूतपूर्व संकट पैदा हो सकता है। दिल्ली में जल क्षेत्र के रूप में सबसे प्रमुख यमुना नदी है। दिल्ली में यमुना लगभग 52 किलोमीटर लंबाई के क्षेत्र में बहती है, लेकिन इसके दोनों किनारों पर लगातार अतिक्रमण हुआ है, जिससे इसका विस्तार क्षेत्र सिकुड़ गया है। अगस्त 2021 तक दिल्ली में 1045 जलाशयों की 1045 जलाशयों की पहचान हुई थी। 322 पुराने और सूख चुके जलाशयों को दोबारा पुनर्जीवित कर इसे उपयोग में लाए जाने के योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह दिल्ली में कुल 1370 जलाशयों के होने की बात कही जा रही है, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि इसमें से लगभग 1/4 में जल नहीं है। कई जलाशयों के अपने स्थानों पर न होने की खबरें भी आई हैं, यानी पुरानी पहचान को देखते हुए उनकी गिनती तो कर ली गई है, लेकिन उनमें से कई जलाशयों के स्थान पर इमारतें, स्कूल, दुकानें या पार्किंग बन चुकी हैं और इस समय इन स्थानों पर कोई जल क्षेत्र नहीं है। अब देखना ये है कि क्या होता है समाधान और कैसे होती है पानी की पूर्ति। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।